आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कैथोड किरणों के बारे में, यानी कैथोड रेज, कैथोड किरण के बारे में हम लोग जानेंगे। दरअसल बच्चों कैथोड रेज है क्या, किसे कहते हैं कैथोड किरण, किस वैज्ञानिक ने कैथोड किरण की थी और कहाँ पर की, कैसे की, तो इन सभी के बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। बच्चों यहाँ पर होता क्या है, सन 1896 ईस्वी में जूलियस प्लकर कैथोड किरणों की खोज करते हैं एक विद्युत विसर्जन नलिका में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो है ये ट्यूब है बच्चों, ये कांच की होती है, ये विद्युत रोधी कांच होता है, यानी इसके अंदर विद्युत धारा का भी प्रवाह कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राइट, एक भाग को कैथोड से जोड़ा जाता है, दूसरे भाग को एनोड से। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक भाग को हमने कैथोड लगा दिया है। ये बच्चों ये जो आप नलिका देख पा रहे हैं ये विद्युत विसर्जन नलिका होती है। राइट, और ये जो होती कांच की बनी होती है, जो कि यहाँ पर एक साइड में कैथोड कनेक्ट किया जाता है, दूसरे साइड में एनोड से कनेक्ट करके हाई वोल्टेज के बैटरी से जोड़ा जाता है। हाई वोल्टेज जनरेटर बैटरी से जोड़ा जाता है, जिसमें बच्चों 10,000 तक वोल्टेज दिया जाता है। इसे बात समझ में आ रही कितना, लगभग 10,000 वोल्टेज। राइट, अब यहाँ पर होता क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर होता क्या है, ये कैथोड प्लेट है, इस साइड में एनोड प्लेट है, और यहाँ पर हाई वोल्टेज पर विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है। बच्चों जब हाई वोल्टेज पर जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो इसमें पहले तो रीजन ये होता है कि इसमें आप देख पा रहे हैं एक यहाँ पे एक चूसक पंप होता है, वैक्यूम पंप है, यहाँ से इसमें से दाब को बाहर निकाला जाता है। अब यहाँ पर करते क्या है, वैज्ञानिकों ने, जूलियस प्लकर ने किया क्या, जरा आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। जूलियस प्लकर बच्चों पहले सामान्य दाब पर, यानी नॉर्मल दाब, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले सामान्य दाब पर, यहाँ पर यानी सामान्य दाब नॉर्मल दाब पर क्या करते हैं, सामान्य दाब नॉर्मल प्रेशर, सामान्य दाब पर इसमें विद्युत का विसर्जन कराते हैं। ये आप देख पा रहे हैं बच्चों, जब सामान्य दाब पर इसमें विद्युत का विसर्जन कराया जाता है तो होता क्या है, इसमें कोई घटना ही नहीं उत्पन्न होती। जब सामान्य दाब पर नॉर्मल प्रेशर पर जैसे ही अपने सामने वैज्ञानिक जूलियस प्लकर रखकर इसमें जब विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो कोई इसके अंदर जो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर कोई घटना नहीं होती। बात समझ में आ रही है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद वैज्ञानिक दिमाग लगाते हैं, यार सामान्य दाब पर कोई घटना नहीं होती, दाब को थोड़ा और कम करते हैं, तो 10⁻⁻2 मिलीमीटर, 10⁻⁻2 मिलीमीटर दाब को कम करके इसमें हाई वोल्टेज तक विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। जब बच्चों हाई वोल्टेज तक सामान्य दाब पर दाब को कम करके हाई वोल्टेज तक विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो कैथोड भाग से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं। अब ये दिखाई नहीं देता। अब अदृश्य जब किरणें निकलती होंगी तो वैज्ञानिक देखते हैं कि जो पूरी की पूरी बच्चों विद्युत विसर्जन नलिका होती है, देखा यह जाता है कि ये पूरा बच्चों विद्युत विसर्जन नलिका भर जाता है। किससे भर जाता है, प्रकाश से भर जाता है। ये आप देख पा रहे हैं पूरी जो विद्युत विसर्जन नलिका है प्रकाश से भर जाता है। तब भर जाता है जब दाब को 10⁻⁻2 मिलीमीटर, यानी कि वैक्यूम पंप की सहायता से इसके अंदर का प्रेशर और बाहर निकाल लिया जाता है। जब इसके अंदर का प्रेशर और बाहर निकाल लिया जाता है, यानी सामान्य दाब पर जब ये घटना कराई जाती है तो ये जो घटना होती कम हो जाती है, और ये देखा जाता है इस पूरे ट्यूब के अंदर एक विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न होने लगती है, प्रकाश उत्पन्न होने लगता है, यानी प्रकाश से भर जाता है। अब इतने में भी वैज्ञानिक संतुष्ट नहीं होते हैं, तो क्या करते हैं साइंटिस्ट, अब यहाँ पर वैज्ञानिक दिमाग लगाते हैं, प्रेशर को क्या करते हैं 10⁻⁻4 मिलीमीटर, यानी 10⁻⁻4 मिलीमीटर दाब तक इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। 10⁻⁻4 मिलीमीटर, 10⁻⁻4 मिलीमीटर दाब तक जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो देखा यह जाता है कि अब इस नलिका में कोई बच्चों प्रकाश नहीं उत्पन्न होती, बट एनोड भाग की ओर यहाँ पर एक ग्रीन ग्लो उत्पन्न हो जाता है। ग्रीन ग्लो एक ऐसा ग्लो होता है, यहाँ पर एक हरे रंग की आप कह सकते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं इसके पीछे एक हरे रंग की यहाँ पे प्रकाश उत्पन्न होने लगती है। अब वैज्ञानिक यहाँ पर सोचने लगे कि यार यहाँ पे प्रकाश क्यों उत्पन्न हो रही है, तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि जरूर कैथोड भाग से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो कि एनोड की ओर आकर्षित होती हैं और ये
एनोड भाग की ओर नलिका से टकराकर इसके पीछे की ओर एक विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न करते हैं। राइट, जब एक विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न करते हैं तो वैज्ञानिक ये समझ जाते हैं जरूर यहाँ से कुछ न कुछ किरण या कण के रूप में उत्पन्न हो रहे हैं जो कि एनोड की ओर आकर्षित होते हैं। अब यहाँ पे जूलियस प्लकर दिमाग लगाते हैं कि कैथोड भाग से कौन निकल सकता है। कैथोड भाग से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे जो इसकी ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉनों के अंदर ही ऐसा गुण होता है जो कि एनोड की ओर आकर्षित होते हैं। राइट, अब ये जो आप देख पा रहे हैं घटना होती है, जब एनोड किरण उत्पन्न होता है तो वहाँ पर रेड ग्लो उत्पन्न होता है। हम आपको बताएंगे आगे, इसके बाद वीडियो लेक्चर वही आएगा। जब कैथोड किरण उत्पन्न होते हैं तो ग्रीन ग्लो उत्पन्न होता है। जैसे अभी आप देखते हैं ना, बिजली की जो चिंगारी होता है, कहीं येलो होता है, कहीं ग्रीन होता है और कहीं रेड होता है, तो ये इनके ऊपर आधारित होता है, गैसों की प्रकृति पर ये निर्भर करता है, प्रकाश जो होते हैं। चलिए अब थोड़ा हम लोग इनके गुणों के बारे में जानते हैं। कैथोड किरण की खोज किसने किया था, ये आप ध्यान में रखिएगा। जूलियस प्लकर ने विद्युत विसर्जन नलिका में की थी। कैसे खोज हुई थी आप समझ गए हैं। अब थोड़ा इनके हम लोग गुणों के बारे में जानते हैं। अगर फर्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें बच्चों, जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज होता है, कैथोड किरण सीधी रेखा में चलते हैं। राइट, कैथोड किरण सीधी रेखा में चलते हैं, सीधी रेखा में चलते हैं। अब ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है, कैथोड किरण जो होते हैं वो सीधी रेखा में चलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इस प्रकार से चलेंगे, ना, ये बिल्कुल सीधी रेखा में चलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सीधी रेखा में चल रहे हैं, तो ऐसे सीधी रेखा में चलते हैं। दूसरी बात ये है, कैथोड किरण नलिका में एनोड भाग की ओर टकराती हैं। हमेशा कैथोड किरण जो होती हैं हमेशा धन प्लेट की ओर मुड़ती हैं। कैथोड किरण, ये आपको नोट करना है, कैथोड किरण धन प्लेट की ओर मुड़ जाती है, धन प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। राइट, तो ये प्यारे बच्चों ध्यान में रखना, कैथोड किरण धन प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। चलिए तीसरी बात ध्यान में रखिए। तीसरी बात ये होती है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कैथोड किरण धन प्लेट की ओर मुड़ जाती है। अभी देखिए सीधे जा रहे हैं, धन प्लेट यहाँ पर अगर हम रख दें, यहाँ इस साइड में, तो ऐसे आएंगे, यहाँ पर राइट, यहाँ पर टर्न हो जाएंगे। राइट, चलिए अगर हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट के बारे में जिक्र करें, तो यहाँ पर ये कहा जाता है, यहाँ पर वैज्ञानिकों का ये मत होता है, कैथोड किरण छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैथोड किरण छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। कैथोड किरण छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अच्छा, यहीं पर अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो कैथोड किरण का जो वेलासिटी होता है, कैथोड किरण का बच्चों जो वेग होता है वो बहुत अधिक होता है। अब ये कैसे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया, जरा थर्ड पॉइंट के बारे में हम रिवाइज करते हैं। कैथोड किरण छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते, ये कैसे हम लोग जानेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, वैज्ञानिकों ने ये देखा कि अगर कैथोड किरणों के मार्ग में अगर एक हम लोग फिरिंगी रख दें, तो ये छोटे छोटे जो कण होते हैं ना, उन फिरिंगी से टकराएंगे तो उन्हें क्या करेंगे, राउंड अप कर देते हैं, घुमा देते हैं। ये बात समझ में आ रही। आप ऐसे सोचिए, अगर छोटे छोटे कणों को अगर आप किसी प्लेट पर मारेंगे तो वो घूमने लगेंगे। जाहिर सी बात है, आप छोटा सा पत्थर लीजिए, मारिए तो घूमने लगते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी होता है। चलिए फोर्थ पॉइंट की बात करें, कैथोड किरण उच्च वेग वाले होते हैं। कैथोड किरण उच्च वेग वाले होते हैं। राइट, कैथोड किरण उच्च वेग वाले होते हैं। ये बात समझ में आ रही है, कैथोड किरण बच्चों उच्च वेग वाले होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। राइट, चलिए अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करें, कैथोड किरण उच्च वेग वाले होते हैं। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, फिफ्थ पॉइंट में ये देखा जाता है, कैथोड किरण उच्च गलनांक की धातु पर पड़ने से यक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। कैथोड किरण
कैथोड किरण उच्च गलनांक वाली धातु पर पड़ने से, कैथोड के उच्च गलनांक वाली धातु पर पड़ने से, कैथोड के उच्च गलनांक वाली धातु पर पड़ने से एक्स रेज उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती है? एक्स रेज उत्पन्न करती हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। कैथोड के उच्च गलनांक वाली धातु पर पड़ने से एक्स रेज, एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। राइट। तो ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर कैथोड किरणों के बारे में बताए जाते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलना। राइट। हम कई वीडियो लेक्चर, लगभग सभी के वीडियो लेक्चर हमें हेडलाइन संबंधित प्रोवाइड कर दिए हैं, आप जाकर तैयारी कर सकते हैं। राइट।